Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about the structure of polynucleotide chain and salient feature of double helical DNA molecule. Now in this video, I am going to discuss about denaturation and renaturation of DNA and also packaging of DNA in prokaryotic and eukaryotic cells. So let us start the class. So first of all, denaturation of DNA. Exactly the conversion of double-stranded DNA into the single-stranded state, usually by heating. हाई टेम्परेचर में जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में ब्रेक डाउन होकर उसकी अनविंडिंग शुरू होती है, मीन्स वो ओपन होना शुरू होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेसिस के बीच में, जैसे एडेनिन थाइमिन के बीच में और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो धीरे धीरे अनविंड होना शुरू होता है, मीन्स वो खुलना शुरू होता है और लास्टली उस हाई हीट की वजह से दीज डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट by heating is called DNA denaturation. Now next is renaturation of DNA. Now when this denatured DNA, वो DNA जो कि सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट में आ गए हैं, वो जो दो स्ट्रैंड्स हैं उस denatured DNA को जब हम लो टेम्परेचर में डालते हैं, मीन्स when this denatured DNA is again incubated at low temperature, उन्हें जब हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, देन दीज टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स और चेन्स ऑफ डीएनए रीएसोसिएट, इट अगेन रीएसोसिएट टू फॉर्म डीएनए ड्यूप्लेक्स. वापस से ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड जो स्टेट में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स पहुँचे हैं, दे यूज टू रीएसोसिएट एंड अगेन फॉर्म्स दी डीएनए ड्यूप्लेक्स. And this process is called as renaturation of DNA. Means when denatured DNA is incubated at low temperature, then the two separated chains of DNA reassociates to form a DNA duplex, and this process is called renaturation of DNA. Okay. Now the packaging of DNA means कैसे इतने लंबे DNA molecules, how these long DNA molecules get adjusted in a small area of nucleus. एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे ये लंबे लंबे DNA molecules जो है वो एडजस्ट होते हैं, उसके लिए उन DNA molecules की पैकेजिंग होती है. तो पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में होंगी DNA की. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के में पैकेजिंग ऑफ DNA की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये चीज़ जाननी होगी, याद रखनी होगी आपको कि एवरेज डिस्टेंस जो है, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स. जो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं उसकी एवरेज डिस्टेंस जो है इट इज़ 0.34 nm एंड 1 nm इक्वल्स टू 10 to the power -9 मीटर. मीन्स 1 nm 10 to the power -9 मीटर होता है. तो 0.34 nanometer will be equals to 0.34 into 10 to the power -9 मीटर. नाउ प्रोकैरियोट सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिजम्स की, देन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई. नाउ एस्चेरिचिया कोलाई का जो डीएनए है, अगर हम उसकी लेंथ की बात करें इन दी टर्म्स ऑफ बेस पेयर, तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है इट कंटेन्स 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स. मीन्स 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर्स लंबे इसके डीएनए होते हैं. और अभी मैंने बोला कि बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 into 10 to the power -9 मीटर. मीटर में बात कर रहे हैं. तो अगर टोटल लेंथ डीएनए की, एस्चेरिचिया कोलाई की टोटल लेंथ हमें मीटर या मिलीमीटर में निकालनी हो, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई the average distance between base pair into the total number of base pair present in the DNA of E. coli. Then we have to multiply 0.34 into 10 to the power -9 into 4.6 into 10 to the power 6, and after calculating you will get the approx length of the DNA of E. coli, that is 1.56 millimeter. Now, this long size DNA is accommodated in a small area
of about 1 micrometer only. तो सेल है बैक्टीरिया का, इकोलाई का, इट इज़ 1 माइक्रोमीटर, जो एक एवरेज अगर हम साइज़ लें तो उस 1 माइक्रोमीटर के अंदर ही ये 1.56 मिलीमीटर का डीएनए जो है, मीन्स 1 माइक्रोमीटर के अंदर 1.56 मिलीमीटर का डीएनए एकोमोडेट होता है, एडजस्टेड होता है. ये कैसे होता है? इट occurs due to a type of protein known as nucleoid associated proteins. अब ये जो डीएनए है, क्योंकि ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. और डीएनए जो होता है, दो चीज़ें हमेशा याद रखिए कि डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, और दूसरी चीज़ डीएनए is always negatively charged because of presence of phosphate ion. DNA के बैकबोन में phosphate present होता है in a ionic form, और phosphate पे negative charge होता है, तो DNA due to that phosphate ion is negatively charged. और प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होते हैं. तो ये जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड लॉन्ग डीएनए है 1.56 मिलीमीटर का, उससे एसोसिएटेड होते हैं कुछ प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के चारों तरफ रैप्ड अप होता है. इसके चारों तरफ जो है रैप्ड अप होगा, उसके साथ एग्जैक्टली उसके चारों तरफ घुमा हुआ, रैप किया हुआ. और इसकी वजह से क्या होता है, वो इतना लंबा 1.56 मिलीमीटर का जो डीएनए है वो स्मॉल एरिया में पैकेज हो जाता है ड्यू टू दिस न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन. और इस पैकेजिंग के वजह से वो आसानी से 1 माइक्रोमीटर साइज के सेल के अंदर जो है एडजस्ट या एकोमोडेट हो पाता है. Now, the packaging of DNA in eukaryotes. Here also, you should remember one thing, that average distance between base pairs is equals to 0.34 nm, and in meter it is 0.34 into 10 power minus 9 meter. Now, we will take the example of human cell. Now, number of base pairs in haploid human cell is 3.3 into 10 power 9 base pairs. And the number of base pairs in diploid human cell means total 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए जो होगा एक सेल में, जो 46 क्रोमोसोम है उसका जो डीएनए का लेंथ होगा दैट विल बी 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर्स. तो अगर एक सेल में, एक ह्यूमन सेल में टोटल डीएनए का जो लेंथ है, अगर हमें वो काउंट करना है या कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर and the total number of base pairs in human cell. So that will be 0.34 into 10 power minus 9 multiplied by 6.6 into 10 power 9. And the total length of DNA in one human cell is equals to 2.2 meter. Means 2.2 meter DNA, इतना लंबा DNA प्रेजेंट होता है 2.2 मीटर का एक सेल के अंदर. और एक ह्यूमन सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्पेस होता है, इट्स अराउंड 5 माइक्रोमीटर. सिर्फ 5 माइक्रोमीटर स्पेस न्यूक्लियस का है, और उसके अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज एकोमोडेटेड. तो इतना लंबा डीएनए इतने छोटे स्पेस में कैसे एकोमोडेट हुआ? इट occurs due to the help of a special type of protein, that is histone protein. Means packaging of DNA is carried out in humans with the help of histone protein, and this histone protein consists of two positively charged amino acid, that is lysine and arginine. ये lysine और arginine जो है, these are the basic amino acids. ये आपने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है. अमीनो एसिड्स में लाइसिन और आर्जिनिन ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. और ये लाइसिन और आर्जिनिन जो है हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. मीन्स हिस्टोन प्रोटीन मेजर या मेनली लाइसिन और आर्जिनिन एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स के ही बने होते हैं, जिसकी वजह से इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है.
और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा कि डीएनए जो है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन इन इट्स बैकबोन। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है, दिस हिस्टोन प्रोटीन इज़ ऑफ 5 टाइप्स। 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ H1, सेकेंड इज़ H2A, थर्ड इज़ H2B, fourth type of histone protein is H3 and the last type is H4। तो ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब पैकेजिंग होने के लिए होता क्या है, बनता है एक हिस्टोन ऑक्टामर। और ये हिस्टोन ऑक्टामर होता क्या है एग्जैक्टली? हिस्टोन ऑक्टामर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन्स, 4 हिस्टोन प्रोटीन टाइप्स to form a center on which DNA can wrap up, जो DNA है वो उससे बाइंड हो सके। तो कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं? फर्स्ट इज H2A। 2 H2A जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होंगे, एक ये और एक ये। 2 H2B हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, 2 H3 हिस्टोन प्रोटीन और 2 H4 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से 4 यूनिट हो गए। 2 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इन 4 हिस्टोन प्रोटीन्स के 2 यूनिट्स प्रेजेंट है इस ऑक्टामर के अंदर। तो 8 यूनिट हो गए इस हिस्टोन प्रोटीन के, जो कि सेंटर बना रहा है ऑक्टामर जो है हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो एग्जैक्टली स्फेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या स्फेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ये डीएनए जो है वो रैप अप होता है। यहाँ से वो डीएनए एंटर करेगा और एक फोल्ड होकर के फिर ये दूसरा फोल्ड, 2 फोल्ड में ये रैप अप होता है और रैप अप होकर के ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके, तो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर में जो डीएनए है जो डबल राउंड रैप अप हो रहा है, एटलीस्ट 200 बेस पेयर जो है इस एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो है वो रैप अप हो जाता है। अब क्यों हो रहा है, इसका सिंपल सा एक कारण यही है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, मीन्स आर्जिनिन और लाइसिन के, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन इन इट्स बैकबोन। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये 2 राउंड में ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप अप हो जाता है। सो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, और ये जो रैपिंग है इस कॉम्बिनेशन को या इस जो स्ट्रक्चर को जो कि इस रैपिंग से बना उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब जो 5th जो एक हिस्टोन प्रोटीन है H1 हिस्टोन प्रोटीन, वो प्रेजेंट होता है लिंकर डीएनए पे। अब लिंकर डीएनए क्या है? ये डीएनए यहाँ से एंटर हो रहा है जो कि ऑक्टामर हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप अप होगा और यहाँ से रैप अप होने के बाद वो बाहर की तरफ जा रहा है। लिंकर डीएनए, इस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए फिर आगे जो है अगले हिस्टोन प्रोटीन पर जो है वो जाकर रैप अप होता है। और ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए जो है उस पर 2 फोल्ड में रैप अप होता चला जाता है। तो दो ऑक्टामर्स, 2 हिस्टोन ऑक्टामर्स के बीच में ये जो डीएनए होंगे, ये जो डीएनए है उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम बना है हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए की रैपिंग से, तो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए का पोर्शन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, बिकॉज दिस डीएनए कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोसोम्स। तो हर न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाले जो डीएनए होते हैं बीच में उसे हम कह रहे हैं लिंकर डीएनए। और उस लिंकर डीएनए पे जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो लिंकर डीएनए से एक हिस्टोन प्रोटीन कनेक्टेड है H1 हिस्टोन प्रोटीन। इस तरह से एक चेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक स्ट्रिंग पे जो बीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम चेन को जब आप देखें,
न्यूक्लियोसोम की, ये न्यूक्लियोसोम से उसकी चेन को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रिंग पर जैसे छोटे छोटे बीड्स प्रेजेंट होते हैं वैसा ही एक अपीयरेंस आ रहा होता है। न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। फर्दर हम जानते हैं कि ये जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग और आगे स्टेजेस में जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, एम फेज में जब पहुंचता है, जब सेल डिवाइडिंग फेज में पहुंचता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो और पैकेज्ड होती हैं और ज़्यादा पैकेज्ड होती हैं, जिसकी वजह से फाइब्रस फॉर्म से चेंज होकर के जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स के विजिबल फॉर्म में आ जाता है। हमें वो जो फाइब्रस फॉर्म में जो क्रोमेटिन है वो हमें क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नज़र आने लगता है। तो सिर्फ न्यूक्लियोसोम बनना जो इसकी पैकेजिंग है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि जो इतने लंबे डीएनए है, इतना 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो 5 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस के स्पेस में एडजस्ट हो जाए। बट इसके आगे का जो पैकेजिंग होता है उसके लिए कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, and that proteins are called non-histone chromosomal proteins, means NHC proteins, non-histone chromosomal proteins. So higher level of packaging requires additional set of proteins that is called as non-histone chromosomal proteins, and this type of packaging results into the conversion of chromatin fibers into a condensed metaphase chromosome. जो हमें मेटाफेज के स्टेज में ये जो कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, ये पैकेजिंग, ये हायर लेवल की पैकेजिंग जब डिवाइडिंग स्टेज में होता है सेल, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की वजह से हो रहा होता है। नो वन थिंग मोर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। हमारे सेल के अंदर, जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, अगर उसकी बात करें हम, तो 2 तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर। मीन्स कितना डार्कली स्टेन हो रहे हैं। कोई स्टेन है, जिम्सा स्टेन, आप फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए एक स्टेन होता है जिम्सा स्टेन, तो उस स्टेन से कितना डार्क स्टेनिंग हो रही है क्रोमेटिन की और कितनी लाइट स्टेनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली 2 टाइप्स के क्रोमेटिन्स होते हैं, दैट इज यू क्रोमेटिन, एक होता है यू क्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरो क्रोमेटिन। अब जब हम बात करें, देखेंगे हमारी जो क्रोमेटिन मटेरियल, अगर उसे हम पूरा ऐसे एक्सपेंड कर दें, इंटैंगल स्टेट में ना रखें, तो मान लो कि ये जो है एरिया, ये काफ़ी डार्कली स्टेन हुआ, ये एक एरिया जो है वो लाइटली स्टेन हुआ, फिर ये जो पार्ट है उस क्रोमेटिन का ये डार्कली स्टेन हुआ, फिर कुछ एरिया लाइटली स्टेन हुआ और फिर जो है ये एरिया डार्कली स्टेन हुआ। तो जो वो एरिया क्रोमेटिन का जो लाइटली स्टेन होता है स्टेन से, उस पर कलर जो है स्टेन का हल्का होता है, वो यूक्रोमेटिन होता है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है, ये जो लाइटली स्टेन्ड एरिया है, उसकी पैकेजिंग जो होती है वो थोड़ी लूज होती है, लूज पैकेजिंग होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो लाइट स्टेन्ड एरिया है जिसे हम यूक्रोमेटिन कह रहे हैं, ये लूजली पैक इसलिए होती है क्योंकि ये पार्ट डीएनए या क्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मीन्स ये वाले जो पार्ट हैं, ये पार्ट इन्वॉल्व होते हैं आरएनए के सिंथेसिस में। डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस है। तो यूक्रोमेटिन का वो जो ये पोर्शन है, मीन्स क्रोमेटिन का वो पोर्शन जो लाइटली स्टेन है, जिसे हम यूक्रोमेटिन कह रहे हैं, वो लूजली पैक्ड होता है क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है आरएनए के सिंथेसिस में। मीन्स ये एरिया जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो कि डार्कली स्टेन हो रहा है, स्टेन से उस पर कलर बहुत चढ़ रहा है, वो टाइटली पैक्ड होता है, कि बहुत ही डेंसली पैक्ड होता है। एंड दीज एरियाज आर नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ये आरएनए की सिंथेसिस में ये हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, तो 2 तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। So that's all for this video.
In next video, I will discuss about some experiments which helped in the discovery of genetic materials, means which proved that DNA is a genetic material. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.